अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे खास तौर से मुंबई से आए हुए डॉक्टर शोएब सैयद साहब, इस कार्यक्रम को मुनाकिद करने वाले यहाँ के मुकामी लोग और यहाँ पे बड़ी तादाद में हाजिर हमारे सारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने को मौका दिया और एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे मुनक्किद किया। उस कार्यक्रम का मकसद उन्होंने जो बयां किया वो भी काबिल तारीफ है। इसके पहले भी एक जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं हाजिर था और उस कार्यक्रम का असर, उस कार्यक्रम का पैगाम और उस कार्यक्रम का मैसेज हमारे सोलापुर में काफी अच्छा गया। और उस समय भी मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसके बाद अगर आपका कोई कार्यक्रम होता है तो आप मुझको बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि उस कार्यक्रम में मैं जरूर शिरकत करूं। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको काफी अच्छी तरह से बताने वाले हैं और ये जो पीस चैनल है उसको मैं भी काफी सुनता रहता हूं। उसमें काफी बड़े बड़े स्कॉलर्स इस्लाम के उसमें आते हैं और बड़े ही साइंटिफिक ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से इस्लाम के मैसेज को, इस्लाम के पैगाम को लोगों के सामने लाते हैं। किसी न किसी कारण से कुछ लोगों ने जानबूझ के और कुछ लोगों ने गलती से, गैर समझ से इस मजहब के बारे में बहुत ऐसी बातें कही हैं जिन बातों का कहीं भी कोई आधार नहीं है। मुझको अरबी नहीं आती, लेकिन मैंने कुरान मजीद को इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में और उर्दू में पढ़ा है। काफी लोगों से बात की है और काफी दिनों से उस पर मैंने सोचा भी है और उसको समझने की कोशिश की है। पूरे कुरान को पढ़ने के बाद और हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि इस्लाम का मकसद तलवार की मदद से अपने को बढ़ाना है। जब हम प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हर एक जगह ये बात समझ में आती है कि हमने तलवार तो मजबूरी में उठाई। अगर कहीं तलवार उठाने की जरूरत हुई तो मजबूरी में उठाई। मैं तलवार नहीं उठाना चाहता था और यह तलवार इसलिए उठी कि वहां पे अमन कायम हो। इसलिए तलवार उठाने का मकसद लड़ाई करना नहीं, जंग करना नहीं, बल्कि तलवार उठाने का मकसद है अमन को कायम करना, और वो भी मजबूरी में। तलवार नहीं उठाना चाहते थे लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया। ऐसे हालात थे कि तलवार नहीं उठाते तो मुश्किल होता। तो इस चीज में, इस रेफरेंस में बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। और कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों को हम इंडिपेंडेंटली नहीं समझ सकते। उन आयतों को समझने के लिए हमको उसके पीछे रेफरेंस में जाना पड़ेगा, हदीस से उसको जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी आयतें, जिन आयतों को कोट किया और कहा कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ कि आप किसी की हत्या कर दो, इसको मार दो। उन लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता, मैंने बोला कि आपने इसके पहले की आयत पढ़ी क्या? वो आयत आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। इसके बाद की आयत आपने पढ़ी क्या? नहीं मालूम है। इस आयत से हदीस का क्या रेफरेंस है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अगर उस आयत के पहले की बात आपको मालूम नहीं है, बाद की बात मालूम नहीं है, हदीस का उसमें रेफरेंस मालूम नहीं है, तो आपने एक लाइन को बताकर आप गैर समझ करने की कोशिश की। इसलिए अगर किसी भी कुरान मजीद के किसी भी आयत को समझना है तो उसके पूरे रेफरेंस को समझने की जरूरत है। और हम जब पूरे उस रेफरेंस को समझ लेंगे तो हमारे मन में जो एक गैर समझ है और हमारे मन में जो एक गलत बात आती है वो बात निकल जाएगी। मुझको ऐसा लगता है कि कई बार मैंने पीस चैनल पे बहुत सारे ऐसे भाषण सुने हैं, उनके बहुत सारे बयान सुने हैं और उसमें उन्होंने इन सारी चीजों को, एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की है।
जिसमें जिहाद की जो बात है, जिहाद को बड़ा ही अच्छे ढंग से उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। जिहाद का एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य इंसान के मन में एक जो कंसेप्ट बैठा हुआ है, एक जो बात बैठी हुई है, उसको कैसे दूर करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो जरूर हमारे समाज में जो एक गैर समझ है या एक किसी न किसी तरह से जो एक गलत दिमाग में बात आती है उसको दूर करने की कोशिश होगी। और हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ विचार के लोग हैं, ख्याल के लोग हैं। एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक ख्याल के लोग हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक जमात के लोग हैं। तो हमारे यहाँ कौमी एकता कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी एकजहती कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी आहंगी कैसे बढ़ेगी, इस चीज को भी आगे बढ़ाने में इस तरह के कार्यक्रम की काफी मदद होगी। यह एक पुलिस ऑफिसर के रूप में और एक समाज के एक सदस्य के रूप में भी मुझको लगता है। मैं इस मौके पे 2-3 बातें आपसे बताना चाहूंगा और मैं हिंदू भाइयों से भी उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कुरान पढ़ो, आप हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ो, हदीस को पढ़ो। मराठी में पढ़ सकते हैं, मराठी में अवेलेबल है। वैसे ही मैं मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी गीता को देखो, आप भी गीता को पढ़ो। क्योंकि मैंने डॉक्टर नाइक को कई बार सुना है, उन्होंने बहुत सारे गीता से भी कोट करते हैं, बहुत सारे उपनिषद से भी कोट करते हैं, बहुत सारे बाइबल से भी कोट करते हैं। बाइबल से, गीता से, उपनिषद से कोट करके फिर कुरान में जो बात कही है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हर एक रिलीजन के बारे में एक हमारे सामने एक अच्छा पिक्चर आता है। इसलिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम काफी अच्छा है और हमारे यहाँ कौमी एकता को बढ़ाने के लिए, एक मजहब का जो सही रूप है वो सबके लाने के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि 2-3 चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मौके पे, और उसके लिए मैंने 2-3 हवाले आपके सामने पेश करने की का सोचा है। पहली बात ऐसा कि किसी भी बात को और कहना है तो उस बात का अगर आप उदाहरण देते हैं तो बात अच्छी तरह समझ में आती है। क्योंकि जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने अगर हम फिलॉसफी की बात करेंगे, बहुत ऊंचे सिद्धांत की बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन हम जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और हम हवाला देते हैं कि देखो ऐसा है, एक आदमी वहां पे ऐसा गया, उसने ऐसा किया, तो उससे क्या होता है कि उसको बात समझ में आ जाती है। तो मैं हजरत मोहम्मद की जिंदगी से 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा और हर एक जगह मैं बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है। आपको मालूम होगा कि जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम खुदा के पैगाम के मुताबिक लाया और उसको बनाना शुरू किया, उस समय अरब की स्थिति कैसी थी? हर एक जगह मारकाट हो रहा था, हर एक जगह जंग हो रही थी, कहीं पे भी इंसान को शांति नहीं थी, कहीं पे भी अमन नहीं था, कहीं भी किसी तरह का कोई भी निजाम नहीं था, न तो सियासी निजाम था, न तो समाजी निजाम था। जिसको जो लगता था वो करता था, कहीं भी किसी तरह का कोई वसूल नहीं था। वैसे हालात में उन्होंने पूरे अरब कंट्रीज में, अगल बगल के देशों में उन्होंने शांति और अमन की स्थापना की। 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी का जो समय है जिसमें इस्लाम अपने उरूज पे था, अपनी बुलंदी पे था, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, आर्किटेक्ट, तिजारत, व्यापार, इन सारी चीजों की इतनी तरक्की हुई जितनी तरक्की कभी भी नहीं हुई। और अगर तिजारत की तरक्की होती है, अगर व्यापार की तरक्की होती है, अगर समाज की तरक्की होती है, अगर साइंस बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो शांति में ही बढ़ सकता। अगर लॉ ऑर्डर अच्छा होता है तो समाज का विकास होता, अगर लॉ ऑर्डर अच्छा नहीं होता है तो समाज का विकास नहीं होता है। तो 800 से लेकर 1200 का जो टाइम था, ये पूरी तरह से पीस का टाइम था, अमन का टाइम था। और इस समय जो हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, लिटरेचर बढ़ी हैं, उतनी कभी भी नहीं बढ़ी। इससे यह बात हमारे समझ में आती है कि इस्लाम ने शांति की स्थापना की, इस्लाम ने अमन की स्थापना की। और आपको यह बात मालूम होगा कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में, उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया। 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में।
अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों को महफूज रखो, बच्चों को महफूज रखो, जो ज़ईफ हैं उनको महफूज रखो। अगर कहीं से गुजरते हो और वहां पे अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग मरे। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रोफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उस समय हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है। तलवार उठाई उन्होंने, तलवार इसलिए उठाई कि तलवार उठाने का उनको हुक्म था, मजबूरी थी तलवार उठाना, कि अगर तलवार नहीं उठाते तो मजहब का क़याम नहीं हो सकता। और हर एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ाई करो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अर्जुन वहां से भाग रहा था, अर्जुन ने बोला कि तीर नहीं चलाता क्योंकि मेरे सामने तो हमारे सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक विशेष परिस्थिति में हमको लड़ाई करने की भी जरूरत होती है। वैसे प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए, जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलई हुदैबिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और प्रोफेट मोहम्मद अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब जनाजा देखा तो उठ के खड़े हो गए। उनके लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो मोहम्मद ने कहा, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत की कहानी मालूम है कि उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस्लाम बढ़ रहा है, मोहम्मद नाम का ऐसा शख्सियत है जो सबको इस्लाम में ले जा रहा है, इसलिए गांव छोड़ के जा रही थी। उसके सर पे गठरी थी और गठरी उठ नहीं रही थी। एक नौजवान आया और बोला कि माता जी मैं आपकी मदद करूं, आप चलो अपनी गठरी में गांव के बाहर छोड़ देता हूं। औरत ने उनको गठरी दी और वहां से नौजवान उस गठरी को अपने सर पे लिया और गांव के बाहर गया और बोला कि आप ठीक है, आप गठरी लो, जाओ। उस औरत ने पूछा कि कैसा नेक इंसान है जो अपने सर पे मेरी गठरी लेके जा रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मुझको मोहम्मद कहते हैं। जिसके डर से भाग रही थी वही इंसान उस औरत की गठरी को अपने सर पे ले जा रहा है और उसको मदद कर रहा है, और उसी दिन औरत इस्लाम में आ गई। जो औरत प्रोफेट मोहम्मद के सर पे हमेशा कचरा फेंका करती थी नमाज के जाते समय, रोज कचरा फेंकती थी उनके सर पे। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मोहम्मद जब लौट रहे थे, प्रोफेट मोहम्मद, तो उन्होंने देखा और पूछा कि औरत कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो बीमार पड़ी हुई है। वहां पे जाके उन्होंने उसकी तबीयत पूछी। उस औरत को लगा कि जिस इंसान को मैंने इतनी तकलीफ दी, जिसको इतना मैंने अपमानित किया, जिसके सर पे मैंने कचरा फेंका, वो कैसा इंसान है कि मेरी तबीयत बिगड़ने पे मेरा हाल पूछने आ रहा है, और वहां पे इस्लाम उसने कबूल कर लिया।
एक चीज लोगों के सामने आना चाहिए, ये जो तहम्मुल है, ये जो हमारी सहिष्णुता है, ये जो हमारा एक इंसानियत के प्रति प्रेम है, ये हदीस में और प्रॉफेट मोहम्मद की जो सुन्नत है, ये जब हमारे लोगों के सामने आती है तो हमको समझ में आता है। एक हमारे बहुत नजदीक के मित्र हैं जयपुर के, उनको कई बार मैंने मुशायरे के लिए बुलाया, उन्होंने दो चीज मुझको बताई। ये दोनों चीजें मुझको कहीं रेफरेंस मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई। उन्होंने पहला ऐसा